यही है कि यह शरीर और क्रिया, शरीर की रचना और क्रिया के योग से उत्पन्न होता नहीं। अगर इसे देखा जाए, जैसे मनुष्य के जानने की जो प्रणाली है, जो उसके ज्ञान के साधन है, तो उस प्रणाली से अगर देखा जाए तो यह जो मैं का स्फुरण हो रहा है, जो ज्ञान शक्ति स्फुरित हो रही है, वह शरीर और उसकी क्रिया से के योग से उत्पन्न नहीं हो रहा है। यह अपने आप में स्वतंत्र है, अपने आप में निरपेक्ष है। शरीर में जो विकार होते हैं, उन विकारों से वह रहित है। कोई भी वस्तु होती है, जैसे शरीर है, तो उसमें 6 विकार होते हैं। उसको कहते हैं यहाँ जायते, जन्म होता है, अस्तित्व, उसका अस्तित्व मैंने कुछ रहता है, वर्धते मैंने बढ़ता है, फिर भी परिणमते, इसमें कुछ भी परिणाम, कुछ विकार भी आ जाते हैं, कुछ दोष भी हर चीज़ में आते हैं। तो वर्धते, बढ़ने की एक सीमा है, हमेशा बढ़ेगा नहीं। बढ़ने की सीमा की बात क्या आ जाता है? ह्रास, घटना शुरू होता है। शरीर एक अवस्था में एक ही स्थिति तक बढ़ेगा, उसके बाद क्या होगा? ह्रास, उसमें ह्रास की शुरुआत हो जाएगी। फिर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाती है। तो शरीर में ये 6 भाव विकार होते हैं, इसलिए शरीर को कहते हैं विकारी। और जो मैं है, उसमें विकार नहीं होता। शरीर के विकार से जानने वाला ज्ञान विकृत नहीं होता है। शरीर में रोग होता है, तो जो रोग को जानने वाला है वह अविकारी रहता है। तो ज्ञाता माने जो जानने वाला है वह निर्विकार है। कहा जाता है कि आत्मा निर्विकार है। तो अब एक सत्ता हमारा जो है वह निर्विकार की स्थिति है, एक सत्ता जड़ शरीर की स्थिति है, और दोनों जब निर्विकार सत्ता और शरीर में व्यक्त होते हैं तो यह हमारा व्यवहारिक व्यक्तित्व बनता है। तो व्यवहारिक व्यक्तित्व वह एक सीमित रहता है, उस सीमा तक इसकी अवधि होती है, इसके ज्ञान की शक्ति भी कुछ सीमित होती है। सब कुछ इसके ज्ञान क्रिया सभी से क्या होती है? सीमित होती है, सीम नहीं होती है। तो एक अवस्थाया है। तो जो हमारा यथार्थ स्वरूप है वह कौन है? वह जो शुद्ध ज्ञान शक्ति है, वह हमारा यथार्थ स्वरूप है। और जो स्थितियाँ हैं वह हमारा यथार्थ स्वरूप नहीं है। तो वह हमारे जीवन का आधार है। और जो कुछ हमारी चेष्टा है, जो कुछ हमारा प्रयत्न है, जो हमारे इस व्यवहारिक मय से उत्पन्न हो रहा है या अनुभव में आ रहा है, वह यह है कि हम सदा सुखपूर्वक बने रहें। मनुष्य नहीं, जितने प्राणी हैं सबकी प्रवृत्ति क्या है? हम सुखपूर्वक बने रहें, दुख हमारे जीवन में न आए। दुख से बचने के लिए और सुख सदा बना रहे, इसी के लिए हमारी चेष्टा चल रही है। तो यह प्रवृत्ति हमारी कहाँ जाकर के संतुष्ट होगी? कहाँ वह कौन सी स्थिति है जिसे पा लेने पर
हमारी यह प्रवृत्ति पूर्ण हो जाए तो वह है हमारी आत्मा। उस जो निर्विकार ज्ञान शक्ति है वही, उसी में यह सब गुण है और वही जो है इस रूप में व्यक्त भी हो रहा है। तो जो भी हमारे कार्य होते हैं तो वह अगर कार्य का मूल्यांकन ठीक ढंग से हो तो अपने यथार्थ सत्ता के स्वरूप से किया जाए। व्यवहारिक सत्ता के स्वरूप से अगर किया जाएगा तो कहा जाएगा कि वह बहुत उन्नत हो गए। क्या हुआ? हाँ, कहेंगे उनका जो है ऑल इंडिया टेस्ट में पहला स्थान आया। तो मान लीजिए उस विषय में न हुआ, अब वह हमारे सच्चे जीवन के लिए अहितकर भी उपयोग किया जा सकता है, हितकर भी उपयोग किया जा सकता है। यह निर्भर करेगा उपयोगिता पर, जो उसका उपयोग करे नहीं। चिकित्सा में वो बहुत कुशल हुआ, एक कला हुई। चिकित्सा हमारी सत्ता नहीं है, हमारी सत्ता का कोई स्वरूप नहीं है। हमारी सत्ता को प्राप्त करने में उसे सहायक भी बनाया जा सकता है और सत्ता के असली अपने यथार्थ स्वरूप के पतन के लिए भी किया जा सकता है। क्योंकि जो मनुष्य की नहीं, जितने प्राणी हैं सबकी प्रवृत्तियाँ क्या हैं? अपनी सत्ता के स्वरूप में प्रतिष्ठित होना। तो जितना ही हम अपनी सत्ता के स्वरूप में प्रतिष्ठित होने की दिशा में बढ़ेंगे उतना ही हमारा ईश्वर के विधान से हमारी उन्नत मानी जाएगी। व्यवहारिक विधान से जहाँ शरीर और आत्मा दोनों मिल करके एक बन गए, एक मैं बन गया, एक सत्ता बन गई, उस विधान से होगा कि उन्होंने यह पद प्राप्त कर लिया, उन्होंने यह सब कर लिया। लेकिन सही जीवन के लाभ के दृष्टि से यह लाभ नहीं, बल्कि अगर उसके प्रतिभाव यह हो कि यही हमारे जीवन की सच्ची कमाई है, यही हमारे सच्चे पुरुषार्थ की उपलब्धि है, तो लाभ के बजाय क्या हो गया? हानि हो गई कि नहीं? अगर यह हुआ कि मैंने यह पद पा लिया, यह हमारा जीवन सफल हो गया, सार्थक हो गया, तो यहाँ तो मान लिया जाए आपको लगेगा, आपके हम को या समाज को यह लगेगा कि हाँ यह है, लेकिन सृष्टि के विधान में उसका कोई मूल्य नहीं है। हमारा जीवन आता है जो यह हमारा व्यवहारिक में आता है, हमारे अपनी इच्छा से नहीं आता। हम स्वतः नहीं चयन करते हैं कि हम अमुक जगह, अमुक माँ बाप के कोख में अमुक प्रकार के शरीर और अमुक प्रकार के बाह्य परिस्थिति में जन्मूं। यह हमारी इच्छा वहाँ काम नहीं करती है। वह हमारे लिए जो एक अव्यक्त ईश्वर का विधान कहा जाता है, जिनको ईश्वर कहने में आपत्ति लगा, वो समष्टि शक्ति का विधान कहना। समष्टि शक्ति के विधान से ही नहीं होता है। तो हम लोग कहते हैं ईश्वर के विधान से आता है और ईश्वर के विधान से जाता है। तो ईश्वर के विधान से मनुष्य की प्रवृत्ति देखी जाए तो ईश्वर का विधान मनुष्य या किसी प्राणी के लिए क्या है कि वह अपनी चेतना में उन्नत बने। उसका जो अपना जो यथार्थ है, सत्य है, जो यथार्थ जीवन है, जो आत्मा है, उसका अयथार्थ से या मिथ्या से, गलत से जितना अधिक से अधिक तादात्म्य कम हो, उतना ही उसका जीवन उन्नत बने। और जितना ही उसका तादात्म्य गहरा हुआ,
उतना ही उसका जीवन असफल हुआ। ईश्वर के विधान से तो यही होगा। तो जो यह लोक के विधान में सफलता है या जीवन में जो भी वस्तु उपलब्ध है, चाहे वह बाह्य जड़ वस्तु हो, चाहे अपने अंदर के ज्ञान भाव। हर एक मनुष्य के अंदर बाहरी वस्तुओं के अतिरिक्त अंदर के भी भाव होते हैं ना। दया होती है, क्रूरता होती है, क्षमा होती है, करुणा होती है, हर्ष होता है, शोक होता है, सब ये सब भाव होते हैं। तो ये सब भाव जो हैं मैं के रूप में अनुभव होते हैं। ये लगता है कि हमारी अपनी सत्ता में ही है। इनका भी उपयोग जिसे दोनों जीवन के ऊर्जा के ही द्वारा व्यक्त होते हैं। करुणा भी जीवन की ऊर्जा की अभिव्यक्ति है, क्रूरता भी जीवन की ऊर्जा की ही अभिव्यक्ति है। दोनों के स्वरूप में भेद होता ही है। तो जो भी हो, यदि हम अपने जीवन की जो उपलब्धियां हैं उनको अपने आत्म प्राप्ति के लिए, जो जीवन का यथार्थ लाभ है, जीवन में जो हमें पाना है या ईश्वर ने जिस उद्देश्य के लिए यह जीवन दिया है, उस उद्देश्य के लिए अपनी जो भी हमारी शक्ति है, क्षमता है, उसका उपयोग करें हम, तो हमारा जीवन सार्थक है। नहीं उसके विपरीत अगर हम करते हैं, लोभ से भी चेतना तादात्म्य करती है, मोह से भी चेतना एक रूप होती है। तो लोभ मोह या जितने मनोविकार हैं, वे मनोविकार अपने से पृथक नहीं, अपना ही स्वरूप है, इस रूप में अनुभव होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं हर्ष में हूँ, तो हर्ष एक स्थिति है। हर्ष की जगह पर हर्ष भी हो, सुख भी होता है, लेकिन मैं में बदलाव नहीं होता है। तो इसका अर्थ यह है कि हर्ष एक विकार है, वह मैं नहीं है। लेकिन सामान्य दृष्टि में मैं से वह भिन्न अनुभव नहीं है, लगता है ये हमारा ही अपना है। तो जितने भी बाहर की वस्तु हैं, या मान लीजिए कोई ज्ञान ही है, ज्ञान भी अपने अंदर है। जैसे किसी ने चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त किया, किसी ने जो है और कोई ज्ञान प्राप्त किया, रसायन शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया, किसी ने जो है राजनीति शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया, तो वह यह समझता है कि यह ज्ञान ही मैं हूँ। एक वह चेतना का भाव है जिसको हमने धारण किया है। उसका सदुपयोग यदि हम अपने यथार्थ जीवन की प्राप्ति के लिए करें तो हमारा जीवन सार्थक है। यदि यथार्थ जीवन माने अपने आत्मा को बढ़ाने के लिए, अपने चेतना के जो अन्य अनात्म का बंधन है, अनात्म का आवरण है, उसको हटाने के लिए प्रयोग किए, तब हमारा जीवन सार्थक हुआ। और नहीं यदि आत्मा को अनात्मा से और तादाद में बढ़ा लिए और एक रूपता बढ़ाने के लिए किए और उसमें संतुष्ट भी हो गए कि मैं अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर लिया, तब तो जो है अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गई कि नहीं, जीवन व्यर्थ हो गया। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं पहले मनुष्य बना, कोई जो आजीविका के साधन है, जो कला है, वह कला प्राप्त कर लेना और उससे रुपए पैसे या जीवन निर्वाह के साधन प्राप्त करना, यही जीवन का लक्ष्य नहीं। क्योंकि जीवन का निर्वाह तो सबको करना है,
हर व्यक्ति अपने समाज, अपनी क्षमता, अपनी परिस्थिति और योग्यता के अनुसार अपने जीवन निर्वाह की चेष्टा कर रहा है। छोटे छोटे कीड़े भी, छोटे छोटे पक्षियाँ भी वह कार्य सब कर रहे हैं कि नहीं। तो मनुष्य भी अगर उसी लिए कार्य करता रहा तो फिर मनुष्य की जो विशेष योग्यता, विशेष जो बुद्धि रही, उस बुद्धि का उपयोग नहीं किया। तो यदि उसका उपयोग ईश्वर ने, भगवान ने, चाहे परमात्मा ने दिया बुद्धि, जिस काम के लिए, जिस पद पर नियुक्त किया, उससे संबंधित काम ही नहीं किया, तो उसका वह फिर अधिकारी नहीं रहता है। फिर कहते हैं वह नहीं मिलेगा। ये तो प्रकृति ही है। किसी चीज़ का हम अभ्यास करें तो उसमें हमारी कुशलता बढ़ती है, अभ्यास छोड़ दें तो कुशलता घटती है। तो इस तरह से ये सब जो हैं, जो लोक जीवन की आवश्यकताएं हैं या जो लोक जीवन की सफलताएं हैं, कुशलता यही है कि उनको अपने जीवन के विकास में, अपनी आत्मा के अनावरण में, अपने आत्मा के तादात्म्य बनाने बढ़ाने में ही किया जाए तो इस लोक का भी लाभ है और परलोक का भी लाभ है। इसी को कहा गया है धर्म। यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। धर्म है जिससे इस लोक में भी सुख हो और निःश्रेयस, निःश्रेयस माने कल्याण, कल्याण माने अपनी आत्मा जैसी है, जिस रूप में है, उस रूप में उसको साक्षात्कार कर लेना, उसको बिल्कुल उसी रूप में देख लेना, जान लेना। क्योंकि जानने पर ही हमारे जीवन में सुख दुख, उन्नति अवनति सब कुछ का ज्ञान होने पर ही न होता है। तो अगर अपने उस अपनी निरपेक्षता, अपने जो ज्ञान स्वरूपता है, जो हमें जीवन में पाना है, जो सदा सुख स्वरूप है या जो आनंद है, वह अपनी आत्मा ही है, उसको पा लिया तो हमारा जीवन सार्थक हो गया। चाहे हम दुनिया में लोक जीवन, व्यवहारिक जीवन में भले निम्नतम दृष्टि पर हम जूता सीते रहें, लोक व्यवहार में मान लीजिए कहा जाता है रविदास जी जूता सी करके और उससे उपार्जन करके अपनी भोजन की निर्वाह की व्यवस्था करते थे, लेकिन उनके मोक्ष में कोई संशय नहीं है, वह जीवन की जो सिद्धि है उसको प्राप्त है। तो यह अंतर चेतना में होता है। तो जो भी उपलब्धि हो उसका यदि अपने, उसी को आत्मलाभ कहा जाता है। योग शास्त्रों में कहा गया है आत्मलाभान न परम किंचित। आत्मलाभ से बढ़ करके दुनिया में और कुछ पाना नहीं। तो कोई भी चिकित्सक इस भाव से अगर उसका उपयोग करता है तो वह अपने जो ज्ञान है, जो उसके अंदर गुण है व्यवहारिक जगत का, व्यवहारिक सत्ता का, वह उसके यथार्थ सत्ता की प्राप्ति में सहायक बनेगा। उसके पास धन हुआ, उस धन से अपने लोभ को बढ़ा भी सकता है, लोभ को घटा भी सकता है। लोभ से उसको, क्योंकि जिसके पास है ही नहीं उसको लोभ है अलोभ की चिंता नहीं। जिसके पास है नहीं तो वह अलोभी है, मन त्यागी है कि नहीं है, इसका पता ही नहीं है, क्योंकि वह स्थिति नहीं है। जिसके पास हो, जहाँ संग्रह हो वहीं न त्याग होगा, और जहाँ संग्रह है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो वहाँ त्याग है कि नहीं है, इसका ठीक ठीक निर्णय नहीं हो पाएगा। तो इस अवस्था में मान लीजिए कोई लोभी है तो वह अपना संग्रह करता है,
तो वह अपने आत्मा का पतन कर रहा है। किसी को अगर है तो वह लोभी नहीं है, उस धन का उपयोग करता है। धन किस काम में आता है? तो जिस काम में आता है उस काम में अपने भी लेता है, अपने से नहीं होता है तो दूसरे को दे देता है। तो वह अपने धन से अपने आत्मा का विस्तार, अपने आत्मा की निकटता प्राप्त करता है। तो यह जीवन का सत्य है। इसी को कहा गया है योगः कर्मसु कौशलम। जो कर्म में कुशलता है। कर्म में कुशलता क्या है? कर्म में कुशलता यही है कि कर्म एक प्रकार से किया जाता है जिसमें हमारे जीवन का बंधन बढ़ता है, कर्तापन होता है। तो मैं यह कर्म करता हूँ, तो मैं करता होऊंगा तो मैं भोक्ता भी होऊंगा। तो इस अवस्था में अगर हम कर्म करते हैं तो हमारा बंधन बढ़ेगा। लेकिन इस ढंग से कर्म करें हम कि कर्म भी हो और बंधन न बने। जो कर्म में बांधने का गुण है उस गुण को इस तरह से अपने को बनाना कि वह बांधने वाला गुण कर्म में से खत्म हो जाए, कर्तापन खत्म हो जाए। माने मैं कर रहा हूँ या खत्म हो जाए। तो कर्म हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ तो मैं बढ़ेगा भी नहीं। लेकिन यह कहने से नहीं, जब समष्टि पूरी चेतना से, जब यह व्यष्टि माने इस शरीर पिंड की चेतना, हाँ, जब यह व्यष्टि और जो समष्टि माने इस शरीर की चेतना, व्यष्टि माने जो पूरे ब्रह्मांड में समाई हुई चेतना, अब दोनों हो सकता है यह व्यष्टि चेतना ही समष्टि रूप में विस्तृत दिख रही हो, यह भी हो सकता है। वेदांत में एक ही सत्ता अगर होगी तो एक ही न होगी। तो इसे जो है, इस जो व्यष्टि सत्ता से जब समष्टि से एक हो जाएंगे, एक ही रह जाएगा, तो कर्म तो होता है, कहीं गति होती है, लेकिन जब एक ही है तो कहीं कोई कर्म के लिए दो चाहिए। यहाँ से वहाँ गए, यहाँ से वहाँ हुआ, लेकिन एक ही हो गया, एक ही चेतना है, एक ही परमात्मा है, तो कर्तापन का भाव खत्म हो गया। वहाँ क्रिया कर्ता और भोक्ता वहाँ खत्म हो गए। तो यह स्थिति जो है वह पूर्णता की स्थिति है, यही आत्म साक्षात्कार की स्थिति है। तो इसके लिए अगर कर्म किया जाए, है ना, चिकित्सा किया जाए, तो वह जीवन जो हमारी पढ़ाई है, हमारी क्रिया है, हमारे जीवन के लिए सार्थक हुई। लेकिन अगर इसलिए किया गया कि ये बढ़िया भवन रहेगा, एक बढ़िया वाहन मोटर रहेगा, नौकर चाकर रहेंगे और सब रहेंगे, तो पढ़ाई हो गई व्यर्थ हो गई कि नहीं, तो अपना पतन करने का साधन हो गई। तो इसलिए पहले जीवन को समझ लिया जाए, इसी को कहा गया है मनुष्यता। पहले मनुष्य वह है जो अपने बुद्धि से जीवन को समझ करके, बुद्धि के प्रेरणा से अपना जीवन का आचरण करे, कार्य का निर्णय करे, उचित अनुचित का निर्णय करे। तब किसी व्यक्ति से हम नहीं डरेंगे, तब ईश्वर से डरेंगे। समष्टि का विधान क्या कहता है? पशुओं के लिए तो कोई प्राणी है जो उनको जिधर चाहता है प्रेरित करता है, लेकिन मनुष्य को प्रेरित करने के लिए भगवान ने बुद्धि दिया है। बुद्धि की प्रेरणा से वह करे। उसको जरूरी नहीं है कि ऊपर का अधिकारी के भय से कार्य करे। ऊपर के अधिकारी के भय से अगर कार्य करता है तो यह कौन सी चेतना हो गई? पशु की, कि नहीं, भय से।
बुद्धि की अगर अपने आप ही बुद्धि से अपना अनुशासन स्वनुशासित होता है कि यह मेरा कर्तव्य है। आत्मनिष्ठ बुद्धि है, परमात्मनिष्ठ बुद्धि है, वह बुद्धि कहती है नहीं हमने यह कहा है, यह हमको करना है। तो यह क्या हो जाएगा? तब यह हो जाएगा, तब हम मनुष्य हैं, हमें मनुष्यता है। तब हम अपने आप जो अनुचित है उचित है यह जानना चाहेंगे, और जान करके जो उचित है वही करेंगे, चाहे कोई वहाँ देखने वाला हो या चाहे न हो। जब समाज के या लोगों को भय से करते हैं तो इसमें कोई मनुष्यता नहीं। तो पशु है, अगर न उसको भगाया जाए, कुछ मान लीजिए पार्श्विक कार्य नुकसान कर रहा है, मनुष्य न भगाया तो अपने आप थोड़ा भागेगा। लेकिन मनुष्य के पास अगर बुद्धि है, कार्य का उचित अनुचित का ज्ञान है, तो वह क्या करेगा? तो वह कहेगा कि नहीं, भले कोई नहीं है, यह अनुचित है। एक साधु बाबा आए थे, हाँ आ जाइए, धूप बाबा मैंने आ जाइए। एक साधु बाबा यहाँ आए तो मैं था नहीं, तो एक बार मिले, वो बताए कि मैं आपकी कुटिया पर गया था, आप थे नहीं, हमको शाखा चाहिए था। शाखा माने तुलसी पेड़। तो हम कहनी वहाँ तो रहल है, ले लिया रहती हैं आप, जितना चाह रहती का तुलसी पेड़ उस बटले, हम कहनी ले लिया रहती। कहना नहीं है, हमको लगा कि आपका नहीं तो बिना पूछे कैसे लेना। हम कहती महाराज साधु चीज कुछ साधु है, जो भी है आप अगर चाहें तो जो भी है वह ले सकते हैं। तब वो अपन एक कथा सुनौला, बैरागी साधु लोग एक कथा उठा भावनाशील ज़्यादा होला। तो वो एक दृष्टांत सुनौला कि एक बार कोई महात्मा जी गए तो किसी के बाग में वह अमरूद देखे, बढ़िया बढ़िया को अमरूद दिखाई दे रहा था। तो उनके मन में अमरूद के स्वाद की वासना रही होगी, देख के वासना उभरी होगी, स्मृति में आया होगा खूब बढ़िया पाकल अमरूद। अब ध्यान में नहीं आया कि उचित है कि नहीं उचित है। कभी वासना प्रबल होती है और चित्त के में उसकी स्मृति आ जाती है तो ध्यान नहीं रहता है कि उचित है कि अनुचित है। नहीं, ध्यान अगर प्रबल है उचित अनुचित का तुरंत आएगा, नहीं यह है लेकिन यह उचित नहीं है, तब नियंत्रण कर लेता है। तो बाबा जी अमृत ले लिए, अमृत खा लिए तो उनको बात याद आई कि गलती तो मैंने की है, बिना पूछे अमृत ले लिया है। तो उस बाग वाले के पास आए, कहे महाराज देखो हम बिना पूछे बिना आपसे एक अमृत खा लिए है, इसका हमको दंड दीजिए, कुछ इसके लिए प्रायश्चित बताइए, कुछ ले लीजिए। हमारे महाराज खुशी की बात है, आप ले लिए। हम कहीं तो हम पर खुशी ही है तो कहना नहीं, तो नहीं कहा हम नहीं दंड देंगे, हमको कोई नुकसान नहीं। तो राजा के पास गए तो राजा कहा कि जिसका अमृत आप तोड़े हैं वह आए आपको अगर दोषी बताए तब हम कुछ दंड देंगे।
वैसे हम कैसे दंड दें? तो का हमको कोई अपराध नहीं, कहना नहीं बिना दंड के प्रायश्चित हमारा नहीं होगा। कहना तब आप ही बताइए। तो महात्मा जी बताए हमारा हाथ कटवा दो। तो हाथ उनका कटवा दिया गया। फिर बताने लगे कि फिर जब उनके सुबह का समय हुआ, फिर उनको अपनी जैसे अपना संध्या बंदन नित्य साधना करते थे, तो अपना जब हाथ का आचमन किए, फिर उनका हाथ उसमें आकर के जुट गया। तो मतलब यह है कि उनके अंदर स्व अनुशासित बुद्धि थी ना, स्व का शासन वो अपने आप लेते थे। जब किसी ऊपर वाले मनुष्य से अनुशासित होते हैं तो उसमें बहुत मनुष्यता नहीं रहती है। उसमें तो भले वो आपको यहाँ छूट मिल जाती है, लेकिन सृष्टि का जो विधान है, जो समष्टि की शक्ति कार्य कर रही है, उसमें कहीं इस तरह से भूल चूक नहीं होगा। वहाँ तो जैसा है वैसा ही होगा। मनुष्य झूठ बोल सकता है तो कैसे झूठ नहीं बोलेगी? मनुष्य जहर खा रखा हम नहीं खाए, कौन देखा है कोई बताए? है कोई देखा ना देखा जहर खाए हैं तो शरीर अपने आप बताएगा, कर्म अपने आप बताता है। जीवन में जो कुछ आते हैं वो अपने ही कर्मों से आते हैं, तो वह कर्म बता रहे हैं कि क्या आपने किया है, किस तरह का किया है। तो ये सब डिग्रियां जो हैं, मान लीजिए अगर आध्यात्मिक भाव आत्मा में आत्म भाव क्षीण होता है, अगर हमारी शिक्षा से हमारे जो प्रशिक्षण हैं, जो और ऊंची डिग्रियां हैं, तो इसको हम लोग लाभदायक नहीं कहेंगे, इसको उन्नत नहीं कहेंगे। अब कहेंगे कि इससे उन्नत हुई। और लोग कहाँ, जैसे मान लीजिए जो उस शिक्षा विभाग के हैं, उससे अब चिकित्सक लोग कहेंगे उनको यह डिग्री है कि नहीं, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान कहेगा कि इनसे अगर इनका आत्म भाव बढ़ा तब तो यह शिक्षा साधन हुई। यदि नहीं या आत्म भाव को कम ही कर दिया तो यह शिक्षा साधक नहीं हुई, बस उनके जीवन को उन्नत बनाने वाली नहीं हुई। तो खास करके जो है चिकित्सा में तो बहुत सावधानी, क्योंकि कोई यहाँ अमर तो रहेगा नहीं कि नहीं, मोह बस भले रहे हमारे बेटे पोतों को रहेगा, लेकिन वह बेटे पोते के लिए भी अगर उनके जीवन को उन्नत बनाने के लायक होता है, सहायक होता है, तभी सार्थक है। बहुत बार पूर्वजों से मिल जाता है, लेकिन वह उनके जीवन के पतन का कारण बनता है। तो चिकित्सा में तो इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम करता है, हमारे यहाँ है सिलिया बा पथरा है, तो वे ठो सिलिया छीने वाला रहता है। तो हमारे को एक ओकर को जरूरत ना है कभी ऐसा औषध औषध हमारा हर्रा उर्रा कुटाला तो का जिनको मनवा में जिनको उगा रहना, हम तो अंदर रहनी, तो कहल बाबा सील खरीदेंगे, तो कहना नहीं था सिलिया छीन, तो का जस मरलस सिलिया दो टुक्का हो गए। हम निकलनी तो देखनी चिकत रहल, तौले मरलस बीचवा मरलस देखत हम बदम जाके देखनी
मरल दू टुक्का हो गए। से फुल खरीदी हैं। हाँ बना के धैले रह। हाँ। तो हम कहानी बहुत चिड़ियाई लड़े, हम कहानी 30 वर्षों से है ये आज तक नहीं चिड़ियाई लड़। तू ऐसे कर ई कैला कि जो ने बाबा करिए नया यहाँ सिली जरूरत नहीं है। भाग यहाँ से 10 रुपया देने को भाग। तो पैसा दिया तब यह उसका उद्देश्य खोर जल से एकदम मार जल बिचवा में। अरे वो पत्थर काटत हो तो जनता बाटा कहाँ मारी दू टुक्का हो जा तो मार जल दोनों फूट गए। बहुत चिड़ियाई लड़ 30 वर्ष से यहाँ बा चिड़ियाई कहाँ रहा। तब उसका उद्देश्य वहाँ काम करना नहीं था, सिल छिलना नहीं था। उसका उद्देश्य था कि हमारी माल बिके। तो अब जो है अब उसी तरह से चिकित्सा करेंगे तो भाव रहेगा नहीं हमारा रोगी ठीक होना चाहिए। अगर रोगी है, अगर इसको दवा की जो इलाज नहीं है तो हम इसको फंसाएंगे। तो रुपए के लिए हम यह काम नहीं करेंगे। हमारे एक घड़िया रही तू बिगड़ गई नहीं चलत रहा। तू आया था जो बढ़िया उसका बिरंदा है तो उसका लड़का आया था तो सेठ का लड़का रहा ना हम करीब ले जा वहाँ दे दिया बनवा दिए। राम प्रसाद ऑप्टिशियन के हाथ से लगा। अब 24 नवंबर के लगल बा फिर बंद हो गई इतना दिन में तो ले गई। तो कन्या सेठ फोन कैला कन्या घड़ी भेजले रहना कहना वो कह रहे हैं कि यह घड़ी बनने लायक नहीं है, बनेगी भी तो इसमें अधिक पैसा लगेगा। तो इससे बढ़िया है कि आप दूसरी नई घड़ी ले लीजिए। 10,000 के घड़ी भेजले रहना। तो हम कहानी तू जौन बात है 2 साल के जीवन बात है 10,000 के घड़ी बेवकूफ कहीं भी समझ नहीं है। 10,000 के घड़ी अरे 1,500 में घड़ी मिल जाए खाली हमें समय देखे कहता नहीं। तो कहना वो कह रहे हैं नहीं बनेंगे। हम खाली वे नाते कहत हो सके ना कि अभी तुरंती का हमारी एक घड़ी बिके और 10,000 में उनके कम से कम 4,000 लाभ मिलेगा। और बिगड़न बाद 200 रुपये लगी कम से कम 7-2 साल तो चलत है। हम बने होकर ले आओ और फिर दूसरे कारीगर से दिखाओ। अगर बन जाती है नहीं हो सकता वो फंसा रहा है। व्यापारी सोच सकता है कि इसके बजाय वो उनके जनता बाटन वो जानता है यो पैसा वाला है यो वो बनिए हमें वो बनिए हमें। ऐसे हमारे पास एक सिटीजन की घड़ी थी तो पवन जी को पवन जी कहे हम सर इसको बनवा देंगे। पता नहीं कहीं दिखाए उखाए कहा 2,000 रुपये इसमें लगेगा बनने में। पवन जी कहे कि अभी एकदम सिटीजन की घड़ी सर्विस सेंटर पे वारंटी में थी। हम कहे 2,000 गोरखपुर में है नहीं तुमको हम लखनऊ गए वो अपना लिया और पता नहीं ऐसे क्या वही उसका चलिया खींचा और फिर दबा दिया कस के। कहा ले जाइए ऑटोमेटेड घड़ी इसमें कुछ लगता नहीं है चलती रहती है। अच्छा ठीक हो गई ठीक हो गई चलने लगी। जो वैसा हम कहने से कहानी कौन जी ठग विद्या वो मान लो किसके लिए। अब व्यापारी कहने से 10,000 के घड़ी ले आओ यहाँ अरे 1,000-500 के घड़ी में काम चल जाए अधिक है। अब वो हो सकता है बेचने की दृष्टि से बेचने ही की दृष्टि तो यही है जीवन में। यह तो जीवन का विज्ञान सबको जानना चाहिए जो भी किसी पेशे में हो। एक प्रश्न था जैसे कभी कभी ऐसा निर्णय लेते हैं हम तो जो परिवार के और सदस्य हैं या जो लोग हैं वो कहते हैं कि आप अविवेकी हैं, आपको सामाजिक विवेक नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बहुत बार ऐसा घर में सुनने को मिलता है तो क्या करना चाहिए? देखिए अपनी बुद्धि को इस स्तर पर उठा लेना चाहिए कि सबको अपने अंदर कहीं अपने ही बुद्धि के अंदर
सबके लिए एक स्थान मिल जाए। बुद्धि को इस तरह का बनाना चाहिए व्यापक कि उसमें समन्वय करने की क्षमता हो। अब मान लीजिए संसारी लोग तो कहेंगे ही, जो लोग जीवन के उच्चतम सत्य के आधार पर नहीं सोचते हैं, तो उनकी दृष्टि अगर जो साधारण जीवन के आधार पर है तो उनकी दृष्टि, और जो जीवन के उच्चतम सत्य के दृष्टि से सोचते हैं, दोनों के दृष्टि में फर्क हो जाएगा कि नहीं। एक व्यक्ति के अंदर जो मान लीजिए जीवन के उच्चतम सत्य पर जीवित है, तो वह कहेगा शरीर अनित्य है, शरीर के लिए यह आत्मा या जीवन नहीं, बल्कि शरीर एक माध्यम है जीवन को उन्नत बनाने का। और दूसरा जिसका इस साधारण जीवन ही, जिसको अभी मैंने चर्चा किया, प्रतिमान जो लग रहा है, तो यही जीवन का सर्वस्व है, यही हमारा सच्चा शरीर। तो वह तो कहेगा ही कि यह शरीर ही सब कुछ है, इसके लिए कुछ भी किया जाए तो वह कहेगा कि इसके लिए पाप कर्म करने से कोई लाभ नहीं है। यह कहेगा अगर पाप कर्म न करें तो हमारा जीवन ही नहीं चल पाएगा। तो दोनों के चेतना के मूल स्थिति को समझ लिया जाए, व्यवहार से आप जान लेंगे। जैसे कह देंगे कि इनकी देह इन्हीं तक जीवन सीमित है, इनकी सफलता, जैसे मान लीजिए संसारी व्यक्ति जो लौकिक चेतना तक ही हैं, उनसे कहा गया कि आप जो हैं वह ऑल इंडिया टेस्ट में एक अच्छा रैंक प्राप्त किए हैं, दूसरा रैंक प्राप्त किए हैं, तो उनको लगेगा कि बहुत ऊंची स्थिति है। लेकिन मान लीजिए जा करके किसी ऋषि अध्यात्मिक से कहेंगे तो उसको कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं दिखेगा। यह होगा कि हाँ, यह एक प्रखर बुद्धि का व्यक्ति है, लेकिन इससे उसके जीवन के उन्नति का भाव नहीं मिलेगा। अब वह अपने विषय में प्रखर हो सकता है, लोभ चेतना में जीता हो, शुद्ध जीवन में न जीता हो, तो कहीं किसी को हम सुधार नहीं पाएंगे। अपने ही को इस रूप में उदार बना लें, अपनी बुद्धि को व्यापक बना लें, जिससे उसी में घेरे में हर की स्थिति को अपना रख लें कि इस बुद्धि का है। मान लीजिए आपकी पत्नी ही है तो वो विरोध कर सकती है। मान लीजिए इसमें वह नहीं ज्ञान है, वह समझ नहीं, वह कहती है नहीं हमको घूमना चाहिए, हमको जो है इस तरह का खाना चाहिए। अब कल हमारे यहाँ एक भक्त आओ न रुद्रपुर से, तो कहना पत्नी कह रही है कि आप मीट छोड़ दिए, हमको भी नहीं ले आते हैं, इसीलिए हम बीमार पड़ जा रहे हैं। कहना भाई खाओ। अरे पत्नी है तो कम से कम कुछ आपका उसके प्रति कर्तव्य है ना, उसके जीवन को माना, तो आप उसके एक तरह से जीवन के सहायक हैं, मार्गदर्शक भी हो सकते हैं। तो आप बताइए, देखो खा करके कोई अमर नहीं होगी, इससे जो है ये अनिवार्य नहीं है खाने से वह रोग मिटेगा, मांस न खाने से ही रोग हो रहा है, यह बात नहीं, ये गलत धारणा है। तो उनको समझ लेना चाहिए कि इनकी दृष्टि जो है इस स्तर की है। हाँ, मान लीजिए आत्मीय जन है तो उनको कुछ यह करना चाहिए, बताना चाहिए कि देखो इस तरह से यह हीन है। नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? हाँ, तब अपने आप में अपनी चेतना को उस स्तर पर नहीं लाएंगे। चलो ठीक है, तुम भी कर रही हो तो मैं भी यही करूँगा, दोनों का मेल बैठा है, यह नहीं चाहिए। तो चिकित्सक को सावधान रहना चाहिए
अगर जीवन का महत्व समझता है तो कि नहीं, नहीं अगर यही है कि जो भौतिक संसाधन है वही सब मिलना चाहिए, यही सब जीवन का लक्ष्य है, तब तो भाई वह चीज़ तो मिल जाएगी, लेकिन यह आपके मन के विधान से है, वह ईश्वर के विधान से नहीं। अब ईश्वर के विधान से जो आपको अनुदान मिलना चाहिए, जो वहाँ से पुरस्कार या जो उन्नत मिलनी चाहिए, उससे आप वंचित हो जाएंगे। तो ऐसा करें कि उससे भी मिले और यह भी रहे, तो और अच्छा रहता है कि नहीं? तब तो जीवन और बढ़िया रहेगा। यहाँ भी ठीक है, लोगों से भी यशस्वी बने रहेंगे कि देखो वो अच्छे डॉक्टर है, वो फंसाते नहीं है, साफ साफ जो है इलाज करते हैं, इलाज बता देते हैं। मान लीजिए इलाज का पैसा न लिया जा, आखिर कहाँ से आएगा? या कोई दोष नहीं, कुछ भी जो दाम लिया जाता है और उसका उचित दाम लिया जाए तो वह समाज सेवा हो जाएगी। जिसे लोग लिखते हैं शुभ लाभ, दुकनिया उकनिया पर नहीं लिख रहे हैं, शुभ लाभ माने जो हम यह दुकान चला रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उसका लाभ हमको क्या है? शुभ। वह धन हमारा लाभ नहीं है, शुभ के लिए कर रहे हैं। तो अगर समुचित रूप से वह करते हैं कुछ, तो अशुभ तो हो जाएगा। मान लीजिए कोई दवा ही है, आप दवा ले आते हैं, हमको बुखार है और आपके यहाँ हम गए, दवा आप बनाते हैं या रखते हैं, तो हमको दवा मिल गई, आप दे दिए, जो भी मूल्य बताए 25 रुपया दे दिए। हम जो है 25 रुपया दे करके कितने सुगमता से दवा पा गए, और आप उसको तैयार किए हैं, तो क्या हुआ? कहाँ से माल लाए होंगे, किस साधन से उसको बनाए होंगे, कैसे सुरक्षित रखे होंगे, हम धीरे से 25 रुपया दिए, तो वह जो आप श्रम किए हैं, क्या उसका मूल्य नहीं है? तो अगर उचित मूल्य लिया जाता है तो वह शुभ लाभ होता है, और नहीं जब लोभ बस लिया जाता है तब शुभ लाभ के बजाय वह लाभ शुभ हो जाता है। वहाँ लिखते हैं सब शुभ लाभ, लेकिन करते हैं लाभ शुभ, धन का लाभ शुभ है। आयुर्वेद में लिखा है चिकित्सा नास्ति निष्फलम, जिसे रुपया पैसा ना मिले तब भी चिकित्सक को अगर रोग ठीक होता है तो जस मिलता है। तो ये बताया अगर रुपये पैसे कम भी मिलता है तो उसको यशस्वी मानते हैं लोग, उनको समाज में जस मिलता है। तो जस अकारण नहीं किसी को मिलता है, जस अपनी भावना को उदात्त बनाने पर ही मिलता है। तो इस तरह से व्यवहार, अब मान लीजिए हम लोग तो इसी को प्रेरणा देंगे, यही कहेंगे हम लोगों के लिए, तो यही महत्वपूर्ण लगता है कि जो भी हो सब लोग इस तरह से अगर बने तो मनुष्य समाज में जितना भ्रष्टाचार है, नीति और धर्म का तो आज के समाज में लगता है कोई मूल्य नहीं है। चाहे चिकित्सक हो, चिकित्सा और शिक्षा, यह तो जो है बहुत पवित्र कार्य है, और दोनों कार्य में पुराने ब्राह्मण लोग पढ़ाते थे, तो पढ़ाने के बजाय वो बच्चों से कुछ नहीं लेते थे। समाज दे, जिनके बच्चे हैं वह दे, लेकिन बच्चे से वह इसलिए नहीं लेते थे कि विद्या जिसको दी जाती है, विद्या और बेटी मूल्य लेकर नहीं दी जाती। एक पंडित जी रहना ही, यही तिवारी जी करणी क्या है, तो वहाँ का मिश्र जी, मजनेश कवि जी कहा जा, उनका नाम गणेश दत्त मिश्र।
सराह का हाँ सराह का नहीं राना पार करो अरे कवि जी कहल जा राना पार करो कवि जी सुनने में लोग कविता भी बनावे विद्वान तो यह लोग बताओ मलौरी पाठशाला नहीं रहना है हाँ बाया वहीं बा महाविद्यालय है संस्कृत का। हाँ तो वही में लोग पढ़ले हम एक हमारा पुरनकी रह लिया वह दिहले हमारे तिवारी तो वह कहना 1932 में जब मैं पढ़ता था वहाँ तब की यह है रे जो करिए रह पढ़ जाओ तो कहना वो समय में जब गर्मी के ऐसा छुट्टी हो तो गुरु जी लोग 2 रुपया दक्षिणा दें हर लड़के बच्चों को ही आज पाठशाला चलाते थे एक स्वामी जी थे देवरिया के वो उनका वेतन था और तो भी बड़े लोगों से चंदा इकट्ठा कर कोई सरकारी अनुदान तो उस समय मिलता नहीं था अंग्रेजों का शासन था तो उस समय कहते थे 2-2 रुपया हम लोगों को गुरुजी लोग दक्षिणा देते थे मैंने वह इसलिए कि विद्या और बेटी नहीं जाती यहाँ बेटियों सब पहलवा जहाँ बेटी भी है सब वहाँ पानी नहाती है उनके समय में गंवर को लोग हम लोग वहाँ कन्यादान दिया जाए जाते थे लोग तो दूसरे जगह से पानी दूसरे सिवान से पानी आता था तो ईश्वर विधान पर मान लीजिए वैज्ञानिक तो कहते हैं ईश्वर कल्पना है कहीं कोई ईश्वर नहीं है लेकिन जो ज्ञान है ईश्वर परक जो ईश्वर के लिए जो ज्ञान कहा गया है उपनिषद वेद में वह इस तरह की ईश्वर की कल्पना नहीं तो वे लोग अपना जो यह मैं है उसकी गहराई में उतरते नहीं है कहाँ से आ रहा है क्या है इसी को खोज की जाती है जीवन में जो चेतना है उस चेतना का विज्ञान है शरीर से उत्पन्न हुआ शरीर से अलग उत्पन्न हुआ मनीष जब पढ़ते थे लखनऊ में तो उनके गाइड कोई थे बंगाली हाँ तो उनसे एक बार यही चर्चा हुई थी कि जो सेल्स बनती हैं मान लो एक सेल्स में पूरी जीवनी शक्ति पूरे शरीर की होती है और सेल्स को थोड़ा आग दिखा दिया जाए तो चेतना उसमें खत्म हो जाती है जबकि भौतिक द्रव्य ज्यों के त्यों रहेंगे तो वह चेतना कहाँ से आई थी चेतना अपने आप में स्वतंत्र थी कि उन्हीं पदार्थों से वह बनी थी अगर उन पदार्थों से बनी थी तब तो ये पदार्थ मौजूद है वह पदार्थ तो उसी रूप में है जो जिसका है प्रोटीन का है कार्बोहाइड्रेट है बन जो है सब वही है भौतिक द्रव्य वही है कहत रहना उनसे चर्चा हुई तो कहा कि हाँ मतलब देखो यह विषय है अनुसंधान का हम कहानी आज ले पर अनुसंधान ना है कहीं ना लोग कहा बहुत सारा है हाँ बहुत सारा है ईश्वर जैसे विज्ञान भी कहता है कि जो भी आप जैसे हम अगर यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ के वातावरण के हिसाब से मेरे कोशिकाओं का जो कंपोनेंट है उनका रेशियो अलग है यही अगर हम अमेरिका में रहेंगे तो मेरे सेल में उसी चीज़ का रेशियो अलग हो जाएगा ऐसे ही पौधा आम का पौधा कभी कनाडा में नहीं उगाया जा सकता है क्योंकि उसका जो है वहाँ के वातावरण के हिसाब से उसका रेशियो नहीं है और एडॉप्टेबिलिटी जो आती है वो करोड़ों वर्षों के वातावरण के साथ रहने से आती है इसीलिए जो मतलब अभी साइंस जो कहता है पूरी तरह से तो नहीं लेकिन वो कहा कि जो भी कुछ आया है वो इसी वातावरण और हमारे बीच के इंटरेक्शन की वजह से है और ये करोड़ों वर्षों तक सतत ऐसा आया है और अपने सर्वाइवल के लिए फिटनेस के लिए एडॉप्ट करता है ऑर्गेनिज्म जिस वातावरण तो अगर एक सेल का है तो एक सेल भी अपने वातावरण में उस फिटनेस को पाने के लिए उस अपने वातावरण से कोप करता है तब जाकर के वो बहुत सारे मतलब करोड़ों वर्षों के बाद वो जो है
उस वातावरण में रहने के लिए अपने आप को बना पाता है। तो यह भौतिक इस पदार्थ की न हुई। हाँ, तो भौतिकता के लिए तो परिवर्तन होगा ही। यहाँ के माहौल में कोशिका कुछ और रहेगी, वहाँ के माहौल में कुछ, उसमें मौलिक फर्क तो नहीं होगा, लेकिन वातावरण के वजह से कुछ फर्क होगा ही। हाँ। लेकिन उसमें जो ज्ञान शक्ति है, वह ज्ञान शक्ति कहाँ से है, इसकी खोज है। वो भी कहता है कि खाली बस केमिकल का इंटरेक्शन है। ये केमिकल्स तो फिर लाया जा सकता है। हाँ, अगर वो कहता है कि जैसे जो कार्य हो रहा है, जैसे पौधा जो कार्य कर रहा है, जितनी चेतना से खाना बना रहा है, तो इस खाना बनाने की प्रक्रिया को टेस्ट ट्यूब में भी किया जा सकता है, लेकिन वह टेस्ट ट्यूब में किया हुआ जीवित प्रक्रिया नहीं कही जाएगी। नहीं, वह जो खाना बना रहा है, जैसे प्रकृति में बन रहा है, उसकी प्रक्रिया का अध्ययन करके तो ऐसा हम कर सकते हैं। हाँ। लेकिन वह प्रक्रिया जिस प्रेरणा से की गई है, जिस चेतना से, उसके यहाँ खोज न है। उसी को ये लोग इंट्रैक्शन बोल रहे हैं। हाँ, तब यही अधूरा हो जा रहा है। उसी को लोग इंट्रैक्शन बोल रहे हैं। मनीष से चर्चा होती है, मनीष तनिखी है ना, हमसे मनीष तो कहते हैं या हार्मोन्स आता है तो यह होता है। नहीं, इसी को इंट्रैक्शन कह देते हैं लोग। जैसे अल्टीमेट जो है वो तो सब चीज सही है, लेकिन अल्टीमेट जो है कि वो किसी यस को नहीं और नो जो चेंज हो जाता है, वो क्या चीज है जो 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 बदल रहा है इस पे आज तक किसी को नहीं। जैसे कोई बात नहीं। एक कोशिका की भी बात करें, एक कोशिका में भी सब कुछ है, सब इंटरेक्शन सब कुछ है, लेकिन वही एक क्षण में वह हाँ मर जाएगा। एक क्षण में वह थी, तो वह क्या वो परिवर्तन था कि जो वो परिवर्तन उसका नेचर था, वही केमिकल नेचर था। नहीं, तो आखिर वो वो क्या है? हाँ, जैसे कहता है नहीं, अगर केमिकल नेचर है तो भौतिक का गुण हुआ ना। ये लोग इतना ही बताते हैं, ये बताते हाँ, हैं तो विज्ञान बताता ही है। नहीं बताता। विज्ञान वो इससे आगे बताते की बात हैं है। हार्मोन्स है, उस चर्चा में यही बताया कि हार्मोन्स है। अब वो हार्मोन्स आता है, क्रोध आता है, यह हार्मोन्स मस्तिष्क में, तो हार्मोन्स तो भौतिक द्रव्य ही है ना। हार्मोन्स के कितने किसने बनाया? तो ये बात नहीं बताता। हाँ, तो वही यही ये जो फर्स्ट वाली बात है, ये कोई अभी तक नहीं खोजा। नहीं, विज्ञान नहीं खोजा, जो विद्यार्थ खोजा जो ही है। विज्ञान की बात करें, विज्ञान में नहीं खोजा गया। हम वही कह रहे हैं कि विज्ञान में योग यह नहीं है। अब यही अध्यात्म विज्ञान है। तो ठीक है, कहाँ फिर पढ़ाई होगी?